नमस्कार दोस्तों, नोट्स प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम पेड प्रशिक्षुओं के लिए जो है कि केस स्टडी केस अध्ययन से संबंधित कुछ विवरण लेकर आए हैं, जो कि आप लोग को सेकेंड ईयर में बनाना होता है। हम सभी पेड प्रशिक्षुओं को जो है कि सेकेंड ईयर में बनाना होता है, इसलिए मैंने जो है कि इस केस स्टडी को आपके समक्ष लाया हूँ। तो चलिए केस स्टडी को देखते हैं। और सभी को केस स्टडी के लिए बुक कॉपी जो है कि कॉलेज से मिलता है, लेकिन हमारा कॉलेज जो है कि इस बार कॉपी नहीं दिया, इसलिए हमने जो है कि पेज में ही बनाया है, जो फाइल के रूप में है। तो आप इसे देख सकते हैं। तो केस स्टडी बनाने से पहले जो है कि उसकी केस स्टडी क्या है और ये इसके उद्देश्य क्या है, इनके सोपान क्या है, इन सभी बातों को लिखना होता है। अगर कॉपी मिलता है तो उसमें क्या है, पहले से लिखा होता है और फॉर्मेट बना होता है, उस पर सिर्फ आपको लिखना होता है। लेकिन हमने जो है कि इसमें पहले उसको लिखा है, यानी कि केस स्टडी क्या है, केस अध्ययन क्या है और उसके उद्देश्य क्या है, और जो है कि उसका थोड़ा फॉर्मेट बनाकर हमने इसे डील किया है, जो आप देख सकते हैं। इस आधार पे आप बना सकते हैं फाइल में। तो पहले हमने प्रस्तावित लिखा है कि हमारे विद्यालय में सभी छात्र छात्रा में देखा जाए तो किसी न किसी में समस्या होती ही है। यहाँ तक कि सभी बच्चों में अध्ययन करने की क्षमता अलग अलग होती है। अगर हम समस्या का निदान करना चाहे तो हो सकता है, जिससे बालकों में अपेक्षित बदलाव लाया जा सकता है। फिर अगर हम केस स्टडी यानी कि घटना अध्ययन पर अच्छे से ध्यान दें तो सीखने, सिखाने व समझाने में मदद मिल सकता है। केस स्टडी को सीखने और सिखाने से छात्र छात्रा और अध्यापक को भी लाभ प्राप्त होता है। घटना अध्ययन करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे छात्र छात्रा के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है। तो ये इसकी प्रस्ताव था। फिर आप देख सकते हैं कि केस स्टडी यानी कि घटना अध्ययन के द्वारा ही अध्यापक छात्र के परेशानियों को जानता और समझता है। हम कह सकते हैं कि केस अध्ययन के द्वारा छात्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हम छात्र की समस्या का समाधान कर पाया और एक शिक्षक होने के नाते छात्र की सभी जानकारी देने की प्रयास किया जाता है या किया। ठीक है। उसके बाद हमारा जो है कि प्रयोजन क्या है केस अध्ययन करने का, स्टडी का। तो हमने जो है कि प्रयोजन है बच्चों की समस्याओं के लिए संभावित कारण जानना कि बच्चे की समस्या क्या है, समस्या की प्रकृति शैक्षिक रूप से क्या है, छात्र छात्रा के सभी समस्या का पहचान करना। केस अध्ययन बच्चों के लिए उपयोगी है। छात्र की घटना अध्ययन की पहचान करना। केस अध्ययन के द्वारा छात्र की मनोवृत्ति को समझ पाना। केस अध्ययन के द्वारा छात्र छात्राओं की अनुकूलन व समायोजन क्षमता का विश्लेषण कर पाना। फिर हमारा जो है कि बालक का केस अध्ययन हमारा है क्या है, केस स्टडी ऑफ चाइल्ड। केस अध्ययन किन्हीं विशिष्ट स्थितियों में संचालित होती है। इसमें वस्तुनिष्ठ विधि अथवा व्यक्तिगत निरीक्षण की आवश्यकता होती है। केस अध्ययन का अर्थ है गहराई तक अध्ययन करना। केस का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि केस का अर्थ एक संस्था, राष्ट्र, धर्म, एक व्यक्ति या समूह भी हो सकते हैं। शिक्षा में केस अध्ययन। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का उत्तरदायित्व बढ़ गया है और उसकी स्वतंत्रता कम कर दी गई है। शिक्षक की भूमिका छात्रों के अधिगम के लिए एक व्यवस्थापक की होती है। शिक्षक एक सलाहकार एवं मार्गदर्शक के रूप में होता है। शिक्षक को अपनी कक्षा में समस्यात्मक बालकों से रूबरू होना पड़ता है। ऐसे बालकों के सुधार के लिए शिक्षक को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इसके लिए शिक्षक समस्यात्मक बालक के सुधार के लिए उसके पूर्व इतिहास को स्वयं, उसके परिवार से, उसके मित्रों से पूछताछ करके तथ्यों का संकलन करता है। इस अध्ययन द्वारा वह उन कारणों की खोज करता है जिसके फलस्वरूप उसका आचरण व व्यवहार असामान्य होता है। प्राप्त कारणों के आधार पर शिक्षक समस्यात्मक बालक का
उपचार करता है। पीवी यंग के अनुसार केस अध्ययन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामाजिक जीवन की इकाई की विभाजन व खोज करती है, चाहे व्यक्तिगत, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक समूह हो अथवा सार्वभौमिक समुदाय। फिर हमारा जो है कि ये आगे ये पेज होगा, उसके बाद नेक्स्ट वो होगा सेकेंड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे जो कि एक छात्र के किसी समस्या का अध्ययन करने के लिए थोड़ा फॉर्मेट बनाना होता है। आपको अगर कॉपी मिलेगी तो उसमें ये सारे फॉर्मेट बने रहेगी पहले से। प्रशिक्षु शिक्षक का नाम, नामांकन क्रमांक, अध्ययन केंद्र का नाम व पता, विद्यालय का नाम व पता, छात्र का विवरण, छात्र का नाम, जन्म तिथि, पुरुष महिला, अभिभावक संरक्षण, पिता माता। नेक्स्ट है कक्षा जिसमें अध्ययनरत है, पत्र व्यवहार का पता, माता पिता अभिभावक की मासिक आय, पिता अभिभावक का कार्य क्षेत्र व शैक्षिक योग्यता, माता का कार्य क्षेत्र और योग्यता, संख्या, भाई बहन कितने हैं, अपने भाइयों बहनों के बीच की मूल स्थिति क्या है, वह बड़ा है, मंझला या छोटा है। तो ये सभी छोटी सी जानकारी आपको जो है कि जिस बच्चे पर आप कर रहे हैं केस अध्ययन उससे लेनी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ब में है समस्या और समाधान का विवरण। पहला समस्या अध्ययन का उद्देश्य हमारा क्या है, तो केस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के सभी पक्षों से भली भांति परिचित होना है, जैसा कि बच्चों में छुपी हुई कमजोरियों को उजागर करना, पढ़ाई में अभिरुचि का कम होना, विद्यालय के गतिविधियों में हिस्सा न लेना, विद्यालय में अनुपस्थित रहना इत्यादि कारणों का विकास करना इस केस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। उपचारात्मक उद्देश्यों जैसे बीमारियों से संबंधित वार्ता को प्राप्त कर सकेंगे। निदानात्मक उद्देश्यों में हम लोग क्या करेंगे कि कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षण से संबंधित परिस्थितियों में उपचारात्मक व निर्देशन देना को विद्यार्थी पूरा कर सकेंगे। शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं से संबंधित तथ्यों का अध्ययन आसानी से कर सकेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा है किसी समस्या की प्रकृति कैसी होती है केस अध्ययन में, तो प्रकृति होती है शैक्षिक, सहशैक्षिक, नियमता, समयबद्धता इत्यादि, जैसे कि उपस्थिति, भावना, मनोरंजन, खेलना, बोलना, लिखना, ये सभी जो है कि इत्यादि, ये सभी समस्याएं की प्रकृति हो सकती हैं इन सभी से। सेकंड है शैक्षिक व शैक्षिक। इसमें है कि यह छात्र शैक्षिक तथा सहक्षेत्रीय गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेता है, यानी कि जिसके अध्ययन हम कर रहे हैं जिस बालक पर, यह पढ़ाई से दूर भागता रहता है या गणित और अंग्रेजी से हमेशा डरता रहता है। दूसरा है कि यह छात्र समय पर कोई भी कार्य पूरा नहीं करता है, जो कि नियमितता से इसका संबंध है। इसमें नियमितता का घोर अभाव है, यह विद्यालय की समय से नहीं पहुंचता है और गृह कार्य भी नहीं करता है। समयबद्धता की बात करें तो नियमितता से ही समयबद्धता जुड़ा हुआ है, क्योंकि नियमित बच्चा ही समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है, परंतु इस बच्चे में उसका अभाव है, लेकिन यह सुधार की ओर भी अग्रसर है। मनोभाव व मनोरंजन की बात हमने लिखा है, तो बच्चों का मनोभाव सदैव चिंतित और कुंठित नज़र आता है। मनोरंजन में यह कभी कभी रुचि लेता है, क्योंकि टीवी पर यह अभिनय व नृत्य देखना पसंद करता है। तो ये सभी छोटी छोटी बातें जो है, छोटी बातें क्या है, एक अध्ययन केस अध्ययन के अंतर्गत आपको देखना है बच्चे में कौन सी त्रुटि हो रही है, उन्हीं से संबंधित बातों को जो है कि आप लिख सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर। यह हमारा केस अध्ययन जो है कि हो सकता हो कि आपको थोड़ा अजीब या फिर आपके अनुसार ना लगता हो, तो आप क्या है, आप अपने योग्यता या अपने समझ के अनुसार इससे जो है कि बनाएं, ताकि आप बेहतर बनाएं। क्योंकि केस अध्ययन और एक एक्शन रिसर्च फाइल जो है कि बनाने से आपको बीएड में भी जो है कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपको सीटेट वगैरह जो भी आप देंगे तो उसमें आपको हेल्प होगी, क्योंकि इससे प्रश्न जो है कि अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना से संबंधित समस्या क्या है 55 नंबर में, तो यह है यह बच्चा सभी बातों को ध्यान से सुनता है परंतु बोलने से कतराता है। इसका लिखावट भी अच्छी है,
सुंदर व सुपाठ्य है। पठन भी द्रुत गति से करता है, लेकिन उसमें क्या है कि वो परंतु दूसरों के सामने बोलने से कतराता है। नेक्स्ट हमारा समस्या से संभावित कारण क्या हो सकती है बच्चे में। बच्चे की समस्या के निम्नलिखित संभावित कारण है। पहला है कि पारिवारिक वातावरण का आनंददायी नहीं होना, घर में कलह का वातावरण रहना, शिक्षक से प्रश्न करने से डरना, व्यक्तिगत विभिन्नता से अनभिज्ञ रहना, घर की आर्थिक स्थिति का ठीक न होना, साथियों का उनके प्रति बुरा व्यवहार, मार्गदर्शन व परामर्श का अभाव, पारिवारिक अशिक्षा। नेक्स्ट है हमारा बच्चे की क्षमताएं। तो क्षमताएं के अंतर्गत क्या है कि स्मृति क्षमता का प्रबल होना। बच्चे में क्या है कि स्मृति क्षमता अच्छी है, चित्रकला व पेंटिंग्स में रुचि रखता है, अभिनय व नृत्य में भी रुचि रखता है, सहयोगात्मक प्रवृत्ति का है, किसी विषय व अध्याय को एक बार समझ लेने पर, यहाँ लिख सकते हैं एक बार समझ लेने पर स्मृति में रखता है, यानी कि एक बार विषय को वो अच्छे तरीक़े से अगर पढ़ ले तो उसको स्मृति में रखता है। नेक्स्ट हमारा है कि बच्चे के साथ किए गए कार्य का विवरण। हमने जो कार्य किया है बच्चे के साथ वो हमारा जो विवरण यहाँ पर रहेगा। तो क्या है कि बच्चे के माता पिता व उनके घर के पास रहने वाले कुछ विद्यालयीय सहपाठियों के साथ बच्चे से संबंधित समस्या पर हमने चर्चा किया। चूँकि बच्चे की आर्थिक स्थिति के अच्छे न होने के कारण घर की छोटी से छोटी समस्याओं से कलह का माहौल हो जाता है। चूँकि यहाँ पर आप जो चूँकि के बाद लिखे हैं यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूँकि बच्चे के घर की आर्थिक समस्या, बच्चे की नहीं, यहाँ पर घर हमने छोड़ दिया है लिखते समय, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि बच्चे की घर की आर्थिक स्थिति के अच्छे न होने के कारण घर में छोटी से छोटी समस्याओं को लेकर कलह हो जाता है, कलह का माहौल हो जाता है। बच्चे का घर भी छोटा है जिनमें 2 कमरे एवं एक छोटा सा आंगन है, और घर में माता पिता के साथ उनके दादा दादी और भाई बहन भी सभी उन्हीं 2 कमरों में समायोजित रहते हैं, जिससे बच्चा शांतिपूर्वक अध्ययन भी करना चाहे तो वह ना के बराबर कर पाता है। इसी वजह से वह विद्यालय गृह कार्य को कर पाने में विफल रहता है। चूँकि घर में उनके गृह कार्य में मदद न मिल पाने से भी बच्चे का गृह कार्य व अध्ययन दोनों विफल रहता है। फिर इसके बारे में उपरोक्त सभी समस्याओं के आधार पर हमने ये सभी बातों को लेकर उनके अभिभावकों को समझाया और उन्हें बच्चे में छिपी प्रतिभा को भी बताया, और यह भी बताया कि किस प्रकार शिक्षा उनके बच्चे और उनके परिवार के लिए क्या महत्व रखता है। अभिभावकों को भी उसे हमेशा प्रोत्साहन करने को कहा गया। इस प्रकार बच्चे के सबल पक्ष को उजागर करने का निर्णय लिया गया। फिर हमारा नेक्स्ट है बच्चे के साथ किए गए कार्य का प्रभाव। बच्चे के अभिभावकों को शिक्षा का महत्व समझाने से घर का माहौल बदल गया। मैंने उसे समझाया कि जहाँ शिक्षा है वहाँ कभी कलह का माहौल नहीं बन सकता है। अभिभावकों को समझ आने से बच्चा की प्रसन्नचित्त रहने लगा। अब वह पढ़ाई में भी ध्यान लगाने लगा और विद्यालय भी समय पर आने लगा। इससे यह बात साबित होती है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में माता पिता, विद्यालय तथा समाज का सहयोग बहुत मायने रखता है। फिर हमने निष्कर्ष लिखा है कि बच्चे से सृजनात्मकता क्षमता का विकास हुआ बच्चे में, ठीक है, और इसमें नैतिकता एवं आदर सम्मान की भावना का भी विकास हो गया। बच्चे में बौद्धिक स्तर एवं बुद्धिलब्धि का भी विकास हुआ। आप इसमें और भी कथन जोड़ सकते हैं, जैसे बच्चा जो है पहले की अपेक्षा अब गृह कार्य भी जो है कि नियमित रूप से करता है, समयबद्ध हो गया है। अब अनेक प्रकार की जो है कि बातें इसमें आप समाहित कर सकते हैं। तो ये इसी से हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।